नमस्कार, घुश्मेश्वर गाथा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ हरीश पराचर। आप सुन रहे हैं सिवाड़ के उन दो सरोवरों की कथा जो गांव के लिए जीवन रेखा बने हुए हैं। पवित्र शिवालय सरोवर के बारे में आपने अब तक सुना। आइए अब आपको सुनाता हूँ शिव सागर तालाब की रोचक कथा। इस अध्याय का नाम है शिव सागर प्रायश्चित बना वजह। सिवाड़ के बड़े तालाब यानी शिव सागर को तत्कालीन शासक ने भगवान शिव व अपने नाम पर शिव सागर का नाम दिया था। वैसे तो सिवाड़ के दोनों तालाबों के नाम शिव पर आधारित हैं, लेकिन आकार के हिसाब से लोग इन्हें बड़ा तालाब और छोटा तालाब ही पुकारने लगे हैं। इस तालाब की नींव तत्कालीन शासक ठाकुर शिव सिंह राजावत के कार्यकाल में संवत 1898 यानी वर्ष 1841 में डाली गई। शिव सागर सरोवर की जानकारी जब मैं जुटा रहा था तो एक दिलचस्प जानकारी ये मिली कि ये जो तालाब है एक प्रायश्चित के परिणाम स्वरूप बनाया गया है। बताते हैं कि सिवाड़ में एक ब्राह्मण परिवार के पारिवारिक विवाद में निर्दोष ब्राह्मण को सजा देने के साथ तत्कालीन शासक ने उसे खरी खोटी सुनाकर अपमानित कर दिया था। वो ब्राह्मण अपमान को सह नहीं सका और आवेश में आकर उसने किले के एक खुले दरवाजे से नीचे छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। पुराने लोग बताते हैं कि देवगिरी के घने जंगल में ब्राह्मण का शव तब पेड़ों में ही अटक गया था और काफ़ी मशक्कत के बाद इस ब्राह्मण का शव बरामद हुआ। किंवदंती यह भी है कि रात को सोते वक्त राजा को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी छाती पर बैठ भयभीत कर रहा है। राजा ने पंडितों को बुलाया, पूछा तो उन्होंने ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने को कहा। इसके बाद पंडितों की सलाह पर यह विशाल तालाब बना। तालाब में पक्की पाल और घाट बनाए गए और इस पाल की मजबूती का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कितनी ही तेज़ बरसात आ गई हो, इसकी पाल से जल रिसाव कभी नहीं हो पाया। जब ये तालाब बना तो किनारे पर जगह जगह पक्के घाट भी बनवाए गए और इस तालाब के किनारे ठाकुर शिव सिंह ने शिव मंदिर भी बनवाया जो आज भी मौजूद है। ठाकुर शिव सिंह की पत्नी रानी हाड़ी जी ने भी शिव मंदिर के पास ही रघुनाथ मंदिर बनवाया। इन दोनों मंदिरों में जो कलश की स्थापना हुई वो ज्येष्ठ सुदी 13 संवत 1899 में हुई। जो दस्तावेज उपलब्ध हैं उनके अनुसार ये तालाब 8 साल में जाकर के यानी संवत 1906 में जाकर के 1849 ईस्वी में बनकर पूरा हुआ। शिव सिंह जी ने तालाब और देवगिरी की तलहटी के बीच आमों का बगीचा भी लगवाया था। वैसे भी ठाकुर शिव सिंह सचमुच प्रजावत्सल थे। अपने जीवन काल में उन्होंने ब्राह्मणों को सैकड़ों बीघा खेती की जमीन दान की थी और जिस ब्राह्मण की वजह से तालाब बना उसके वंशज वासुदेव परिवार के रूप में आज भी सिवाड़ में है। तब उनके परिवार को खेती के लिए जमीनें भी दी गई और सर्वधर्म संभाव का ये अनुपम उदाहरण ही कहा जाएगा कि जब शिवसागर सरोवर के मध्य में जो भव्य मस्जिद है उसको जो कि त्यों रहने दी गई। ये मस्जिद वही है जो मैंने आपको बताया था कि महमूद गजनवी ने जब शिवालय पर आक्रमण किया उस वक्त अपनी सेना के नमाज अदा करने के लिए ये मस्जिद बनवाई थी। ये जो सरोवर है शिवसागर जो सरोवर है वो सिवाड़ के लिए जीवन रेखा है। इस तालाब के पानी से सिंचाई होती है, लोग यहाँ तैराकी का आनंद लेते हैं। पक्की पाल और जो किनारे खजूर के पेड़ों की कतार लगी हुई है, यहाँ एक रमणीक दृश्य नजर आता है। और तालाब के पाल के जब दूसरे छोर से रेल लाइन गुजरती है तो जयपुर मुंबई मार्ग के जब यात्री इसको रेल से देखते हैं तो एक किला और तालाब किसी कौतूहल से कम नहीं होता। घुश्मा की शिव भक्ति को चिरस्थायी रखने के लिए पिछले सालों में शिवालय सरोवर के बीचों बीच शिव परिवार और घुश्मा की तपस्या को दिखाते हुए प्रतिमाएं प्रतिष्ठित की गई है। सावन पर इसी शिवलिंग का जलाभिषेक भी होता है और ईश्वर की कृपा ही है कि अच्छी बरसात हो तो इन प्रतिमाओं तक तैर कर ही आदमी जा सकता है। तालाब के दो छोरों को जोड़ करके मंदिर मार्ग के रास्ते पहुंचने के लिए पुलिया भी बनी है और जिससे जयपुर की ओर आने वाले यात्रियों को मंदिर तक पहुंचने में आसानी होने लगी है। अब मंदिर तक पहुंचने के लिए देवगिरी पर्वत के पीछे होते हुए बाईपास बन गया है। एक कवित्व में कहा गया है सिवाड़ की शोभा का वर्णन। देखिए आपको इस ब्यौरे को सुनाता हूँ कि कवि ने क्या रचना की है सिवाड़ को लेकर के। ग्राम है सिवाड़ मध्य कचहरी चार भुजा, जगत में प्रसिद्ध कल्याण कष्टकारा है। किला है अखंड मंड भूप महताब सिंह, सागर शिव सागर सच्च गंगधारा है। प्राचीन तथ्यों के मुताबिक विक्रम संवत 1179 यानी 1122 ईस्वी में भले ही सिवाल जो है मंडाउर के राजा शिववीर सिंह चौहान के अधीन था, लेकिन इससे पहले कोई ज़माने में शिवालय जब ये नाम रहा होगा तो एक स्वतंत्र रियासत के रूप में था और उस दौर में यहाँ चौहान वंश का शासन था। यहाँ के शासक शिवराज सिंह चौहान की कोई औलाद नहीं थी तो उन्होंने अपनी इकलौती बेटी का जो रतन थी उस बेटी का नाम उसका विवाह चाकसू के राजकुमार वालादित्य गोइल से किया था।
चाकसू भी तब बड़ा नगर था और गुइलों की राजधानी थी। सिवाल के राजा शिवराज सिंह चौहान की भी कोई संतान नहीं थी, तो मंडावर के राजा शिववीर सिंह चौहान ने सिवाल को अपने राज्य में मिला लिया था। और तब से ही पृथ्वीराज चौहान के जब बाद में पृथ्वीराज का एक पुत्र रमसी, जिसको रेंसी चौहान भी कहते हैं, वो रणथंभौर रहने लगा था। और रमसी का जो है इस सिवाल पर तब शासन था। उसका पुत्र वल्लन देव हुआ। वल्लन के 2 पुत्र वाघभट्ट और प्रहलाद देव हुए। प्रहलाद देव का पुत्र वीर नारायण संवत 1283 यानी 1226 ईस्वी में अलमस से युद्ध करता हुआ मारा गया। तब रणथंभौर और सिवाल गुलाम वंश में चले गए थे और मालवा के शासक और प्रहलाद देव के जो भाई हैं वाघभट्ट, उन्होंने बाद में भारी सेना के साथ रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया और फिर रणथंभौर और सिवाल पर चौहानों का कब्जा फिर से हो गया और ये कब्जा हमीर देव के शासन तक रहा। उसके बाद के सालों में सिवाड़ पर क्रमशः धीरावत, नरूका व राजावतों का शासन रहा। रजवाड़ों की समाप्ति तक यहाँ राजावतों का ही शासन रहा है। जाहिर है सिवालिक क्षेत्र सदैव इतिहास के पन्नों में प्रमुख स्थान रखता आया है। घुश्मेश्वर गाथा में आज इतना ही। फिर नई कड़ियों के साथ मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।